पेपर बढ़िया था। 82 अटैम्प्ट हमारे हैं, यानी कि करंट अफेयर का जो सीन था मतलब जून से पहले का रखा है इन लोगों ने। और मैथ रीजनिंग बहुत ही ईजी है, यानी कि ठीक है जो बंदे ने 5-6 महीने तैयारी करी होगी वो 70+ अटैम्प्ट करेगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो बंदा अब पेपर देने के लिए आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पे ध्यान दे, पहले वाली करंट अफेयर जो जून जुलाई से पहले वाली है। मैं DSSB में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। अब देखते हैं, अब अगर इसमें भी हो जाए तो मैं करके मन तो करोगे या फिर नहीं, ये नहीं करूँगा। मैं कंपटीशन को देखने के लिए आया था और पैटर्न वगैरह जानने के लिए आया था मैं। रीजनिंग भाई ज़्यादातर कोडिंग के लिए क्वेश्चन और भाई यही थे भाई, एनालॉजी वगैरह के थे, बस ज़्यादा नहीं। बढ़िया हुआ भाई, बढ़िया। मैंने कहा 57। पेपर का लेवल कैसा है? बढ़िया है, नॉर्मल है, ज़्यादा हाई भी है। जॉब क्या है? ड्रीम जॉब मेरी दिल्ली पुलिस है। हाँ, पिछली बार मेडिकल में रह गया दिल्ली पुलिस में, इस बार देखो जुगाड़ लगाई हो अगर जाए। इसमें सिलेक्शन होता है तो करोगे या फिर नहीं, ये नहीं करूँगा, देने चला आया बस मैं दिल्ली पुलिस ही अपना ऑन टारगेट है। ऐसे तो फिर सीट खराब होती है। सीट खराब क्या, देखो ऐसा है अब कॉन्फिडेंस लेवल है ना, बिल्ड होता है बंदे का। क्या भाई कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 78। 78। क्या एक्यूरेसी है 78? ठीक है, 78 कर दिया। अब देखते हैं। जोन क्या है आपका? जोन प्रयागराज। मैथ का लेवल बता दिए कैसा आ रहा है? मैथ का तो आसान है, मैथ रीजनिंग आसान है। कहाँ से क्वेश्चन आए थे मैथ में? मैथ में भाई एक तो भाई टाइम एंड वर्क के आए थे और पाइप एंड कस्टम के आए थे क्वेश्चन और परसेंट के आए थे बस। एडवांस से टेक्नोमेट्री ट्रांसलेशन वगैरह आ रही है? नहीं भाई, वो नहीं आई। नहीं। अच्छा, रीजनिंग में कहाँ से आया? रीजनिंग भाई ज़्यादातर कोडिंग के लिए क्वेश्चन और भाई यही थे भाई, एनालॉजी वगैरह के थे, बस ज़्यादा नहीं। करंट में कहाँ से आया था? हाँ, करंट अफेयर करंट है भाई, वो 2025 और 24 के आए थे बस। क्या क्या पूछा जा रहा है? मोदी वगैरह में जो भी हो गया वही। अच्छा, पुरस्कार वगैरह पूछे गए थे? हाँ भाई, एक क्वेश्चन था। कितने होंगे पुरस्कार से? एक क्वेश्चन। नृत्य वगैरह? नहीं, नृत्य वगैरह नहीं था भाई, करंट था बस। चैनल का नहीं भाई, करंट थी बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई। कैसा रहा? मेरा भाई तो 3rd शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में? थर्ड। पेपर बढ़िया था। 82 अटैम्प्ट हमारे हैं, यानी कि करंट अफेयर का जो सीन था मतलब जून से पहले का रखा है इन लोगों ने। और मैथ रीजनिंग बहुत ही ईजी है, यानी कि ठीक है जो बंदे ने 5-6 महीने तैयारी करी होगी वो 70+ अटैम्प्ट करेगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो बंदा अब पेपर देने के लिए आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पे ध्यान दे, पहले वाली करंट अफेयर जो जून जुलाई से पहले वाली है। करंट में क्या क्या पूछा जा रहा है? यानी करंट में 2024 में वित्तीय वर्ष और जो लागू नीति की है अभी और किसानों के लिए अभी एक नीति लागू करी है नरेंद्र मोदी ने, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। और साइंस में अपने 2-4 न्यूमेरिकल हैं, बाकी का सब यानी कि मॉडरेट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइंस भी ठीक ठाक ही है, अच्छे लेवल की। हाँ, बायो से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे उसमें, मतलब मादा के लिए जैसे कि पीरियड्स टाइम पूछा है, लड़कियों का जो पीरियड्स टाइम आता है मतलब कितने दिनों का, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन। वैसे तो 4 से 5 है रूरली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। और मैथ में मेंसुरेशन है, ठीक है, बढ़िया क्रम व्यवस्था है, जो हर चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन लिए हैं उन लोगों ने। लेकिन रीजनिंग बहुत ही सरल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग में देखो कोडिंग से 3-4 क्वेश्चन हैं और क्रम व्यवस्था से दिए हैं क्वेश्चन, अच्छे खासे दिए हैं। और दिशा और दूरी से 3 क्वेश्चन थे उसमें, यानी कि ठीक ठाक लेवल का, ज़्यादा हार्ड लेवल का भी नहीं है, रीजनिंग नॉर्मली है। मतलब आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? मेरा 82 अटैम्प्ट है, इसमें मेरे मतलब 2 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर के थोड़े टॉपिक में लग रहे हैं, यानी कि मुझे लग रहा है कि गलत से हैं, लेकिन मैं घर जाके चेक करूँगा। और 80 क्वेश्चन मेरे पूरे क्लियर ठीक है, और 10 मिनट पहले एग्जाम मैंने कर दिया था। मैथ में ऐसे कितने क्वेश्चन थे? ज़्यादा टाइम टेकिंग में कैलकुलेशन ये अपनी प्रैक्टिस है, जिसकी जैसी प्रैक्टिस है वैसे कर जाएगा। लेकिन उसमें मतलब है बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन थे उसमें, मतलब कि बंदा अगर कैलकुलेशन सही है तो तुरंत कर देगा उसको, और ना उसमें 2 से 4 मिनट लगने ले अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है वो। और कहाँ से आए थे मैथ में क्वेश्चन? मैथ में देखो ऐसे मान लो अंकगणित से दिए थे, और अपना एक टेक्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसमें भी से मतलब आयत भी पूछ लिया था, लंबाई पूछ ली थी। एक का तो मतलब आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर और जो वाला फार्मूला लगा था उसमें स्क्वायर करके वो पूछ लिया था, यानी कि टेक्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में कहाँ से आया? केमिस्ट्री का ज़्यादा मेरे को देखने को नहीं मिला, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिला, उसमें बस रिएक्शन पूछी थी और क्वेश्चन पूछा था। कौन सा जोन है आपका? मेरा है भुवनेश्वर जोन है। क्या उम्मीद है? उम्मीद है ये तो 80 मेरा फाइनल है, ऐसे मानो पूरा का पूरा है। मेरे को उम्मीद है कि हो जाएगा। मेरे 9 एग्जाम एंट्रेंस निकल चुके हैं इससे पहले, लेकिन मेडिकल में अनफिट हो जाता हूँ। SSC GD में भी मेडिकल अनफिट होकर आया हूँ। अब मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है 6 तारीख को, और इंशाल्लाह उसमें भी पूरा हो जाएगा।
3 साल की मेहनत थी और बस तुरंत हो गया। ड्रीम जॉब क्या है? ड्रीम जॉब मेरी दिल्ली पुलिस है। हाँ, पिछली बार मेडिकल में रह गया दिल्ली पुलिस में, इस बार देखो जुगाड़ लगाई हो अगर जाए। इसमें सिलेक्शन होता है तो करोगे या फिर नहीं, ये नहीं करूँगा, देने चला आया बस मैं दिल्ली पुलिस ही अपना ऑन टारगेट है। ऐसे तो फिर सीट खराब होती है। सीट खराब किया, देखो ऐसा है, अब कॉन्फिडेंस लेवल है ना बिल्ड होता है बंदे का एग्जाम देने के बाद। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस में भी हो जाए, है ना, तो अपना सोच के चलना पड़ता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये एग्ज़ाम का लेवल अच्छा है और अब करंट अफेयर रीजनिंग के लेवल भी अच्छे खासा आने लग गए हैं। अच्छा, तो तो बता दीजिए कहाँ से करंट के 2025 के योजनाएं और मतलब आकलन स्टेट्स में आ रहे हैं। शुरू के अगर 6 महीने का अगर आपने कर लिया, अगस्त सितंबर तक के भी अगर कर लिया आपने, तो करंट अफेयर का पोर्शन आपको आसान लगेगा, जीके जीएस हो जाएगा आपका। अच्छा, कितनी आयोगी करंट, कितने क्वेश्चन? करंट अफेयर का लगभग 17-18। हाँ जी। अच्छा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? हिस्ट्री पॉलिटी से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे मेरे को। संविधान से रिलेटेड भी मेरे को एक्सपेक्टेशन थे कि संविधान से भी आएगा, अधिनियम पूछेंगे, आर्टिकल्स पूछेंगे, कुछ नहीं पूछा वैसा। हिस्ट्री से भी इतने नहीं आए, हिस्ट्री से भी नहीं था। हाँ जी, अभी बच्चे बता रहे हैं ये क्वेश्चन आया था। एक आध आया था, मॉडर्न हिस्ट्री से था, मतलब एंशियंट से नहीं था। साइंस में कहाँ से क्या पूछा? साइंस के बायोलॉजी के 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। सिस्टम्स और सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह इन सब के बारे में पूछ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आए थे, फिजिक्स का वेस्टेज भी है अच्छा खासा। रीजनिंग का लेवल कैसा है? क्या रीजनिंग का लेवल अच्छा था। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, ये सब आए थे ज़्यादातर। हाँ जी, ब्लड रिलेशन के नहीं आए थे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था, वो मतलब इजी था वो। मैथ में कौन सा क्या पूछा? मैथ के मतलब अर्थमेटिक्स से ज़्यादा एडवांस के आ रहे हैं ज़्यादातर जी। एडवांस मैथ्स में आपका पाई वगैरह इनसे ही आया था, और पाई एडवांस मैथ्स के पोर्शन। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन से आया? मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री का एक दिखा था। सॉरी, मैथमेटिक्स से क्या क्या पूछा गया? अर्थमेटिक्स से एसआई का पूछा था, एसआई का डिफरेंशियल पूछा था, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का था एक, और परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन थे। अटेम्प्ट कितने किए आपने टोटल? सॉरी, टोटल अटेम्प्ट 91। 91। क्या एक्यूरेसी होगी 91 की मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, 80+ तो आनी चाहिए। जोन कौन सा है आपका? जोन चेन्नई है। चेन्नई हो? जी। क्या उम्मीद है? हो तो जाएगा, अब आगे देखते हैं। मैं DSSB में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, अब देखते हैं, अब अगर इसमें भी हो जाए तो मैं मतलब। अच्छा, वैसे ड्रीम जॉब क्या है आपकी? ड्रीम जॉब तो मेरी CGL है। CGL? हाँ जी, CGL को टारगेट किए करके ही मैंने किया। तो करोगे या फिर? नहीं, ये नहीं करूँगा मैं कंपटीशन को देखने के लिए आया था और पैटर्न वगैरह जानने के लिए आया था मैं। लेकिन ग्रुप D के लेवल के हिसाब से भी अब अच्छा ही लेवल आने लग गया है, तो मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ओके, थैंक यू।